यादों में है समाई ऐसे
सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास बस तू है मेरे पास मन बुद्धि को एकाग्र करके स्वयं पर फोकस करेंगे। ज्योति बिंदु सितारा, राजा इस शरीर का, माया जीत, जगत जीत मैं आत्मा। हर परिस्थिति में अचल अडोल रहने वाली आत्मा। अनुभव करें बाबा को अपने सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। राधे बच्चों। ओम शांति आंटी। शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। आज बाबा क्या लक्ष्य दे रहे हैं? प्रिंस प्रिंसेस बनना। माया जीत बनेंगे तो माया जीत जगत जीत। ठीक है ना? तो क्या प्रोसेस बताया बाबा ने? आज के वरदान में बाबा ने कहा अचल अडोल रहना है। कुछ भी हो जाए हमें क्या रहना है? अचल अडोल। मोर देन एवर बिफोर। More than ever before. आज तो it really applies. Yes, that is why I'm taking it up. सबको सब पता चल गया होगा, वॉर छिड़ गई है। जी दीदी। सो हमें क्या करना है? हमें सोचना है पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा हो ना। शुभकामना देंगे दीदी। ड्यूरिंग वॉर एयरपोर्ट्स वगैरह भी सब बंद हो जाते हैं ना। यस्टरडे आई वाज रीडिंग दैट अगर सपोज इफ यू आर आउट ऑफ कंट्री, यू आर नॉट इन योर ओन कंट्री, तो डिस्टर्बेंस वुड बी देयर ना। वोंट बी एबल टू कम बैक। I don't know Internationally, no, this is what happened with surgical attack at Sindoor. So it is only the attack the terrorist. तो इसमें कुछ नहीं affect है। Let's not discuss all this here. वो मुझे बिल्कुल नहीं पता कुछ भी, because I just briefly knew कि ये वॉर छिड़ गई, that's it. हमें क्या करना है? हमें उसको देखना है। एयरपोर्ट पे क्या होगा वो we will know soon, right? बाबा हमें कुछ दिनों से बता ही रहे हैं कि अपना बैगेज पैक कर लो। तो किसको याद किया? अंगद। अंगद ने क्या करा था? पैर रखा पूरे निश्चय से राम का नाम। निश्चय निश्चय कि कोई हिला के दिखाओ। हनुमान को याद किया बाबा ने। चैलेंज करो हम महावीर हैं। तो हनुमान का एग्जाम्पल क्या है? क्या हनुमान की बात? हनुमान का मतलब क्या है? निश्चय, वन गॉड। वन गॉड, एक की याद। और एक की याद में जो रहता है उसको सब याद करते हैं। तो जब मैं एक को याद करूंगी तो मैं पूजनीय बनती हूं, क्योंकि उसके साथ रह के मैं उसकी तरह बन जाती हूं।
निर्भय तो है। और पावरफुल। नेक्स्ट पॉइंट बताओ, उसको हम लेते हैं हमारे ज्ञान गुण पता है। सागर भी है। हाँ जी, ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर, जिसने ज्ञान को अपने अंदर समाया, गुणों को समाया, भगवान के गुणों को अपने अंदर समा लिया, है ना। हनुमान मतलब अनुमान का हनन करने वाला। हम इमेजिन कर करके अपने जीवन को बेकार कर लेते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपने स्वरूप को छोटा बड़ा करने वाला है। मतलब हर परिस्थिति में एडजस्ट होने की शक्ति रखने वाला, है ना। और पूंछ से उसने आग लगाई लंका को। लंका को आग मतलब लंका विकारों का प्रतीक है। पूंछ मतलब अब बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ा तो विकारों को आग लगाई। फिर उसको क्या कहते हैं, वो उड़ जाता था, उड़कर पहाड़ जैसी परिस्थिति को कैसा बना देता था, पहाड़ जैसी परिस्थिति को पार कर लेता था। तो हमारे सामने अभी ये सिचुएशन आ रही है ना। संजीवनी बूटी यादगार है कि हर एक श्वास में जब एक का सिमरन होगा तो हम वो बन जाते हैं, तो हम संजीवनी बूटी खुद बनते हैं, सबके लिए, खुद के लिए और सबके लिए। और बाबा हमारे को बंदर का स्वरूप दिखाया ना, हनुमान का, बंदर से मंदिर के लायक बनने वाला, जो आत्मा रूपी सीताओं को दे अभिमान के जेल से छुड़ाने वाला, राम का संदेश सबको देने वाला। और जिसने कहा मैं राम का नाम लेता हूं तो भव सागर से पार हो जाता हूं, मतलब उसकी स्मृति में रहने वाला। राम कौन? त्रेता का राम नहीं, कौन सा नाम? शिव बाबा। शिव बाबा, जो सबसे निराला है, ठीक है ना। तो मतलब बाबा ने आज अचल अडोल बनने को कहा। आज देखो जो परिस्थिति है उस पर हमारे को बहुत चिंतन ना करके हम अपनी शुभ भावना देते रहें। आप ये करोगे तो आप हलचल से दूर रहोगे, आपके आसपास जहां तक वाइब्रेशन जाएंगे वो भी हलचल से दूर रहेंगे। कोई आके बोले हो ऐसे कैसे हो गया, आपने अपनी स्थिति को बना के रखना है कि हाँ हो रहा है, साइलेंस में सुनना है। उनको नहीं बोलना अब ऐसे हो मत करो, वो नहीं समझेंगे, वो सोचेंगे बड़ा अपने आप को स्पिरिचुअल समझते हैं। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि किसी को दुख नहीं देना है, उनको परेशानी होती है इन बातों से, है ना। परिस्थिति को बाबा ने बोला गुड लक समझो। गुड लक तो नहीं लगता परिस्थिति, फाउल लक लगता है। तो पर परिस्थिति गुड लक कब है? जब हम समझते हैं, हाँ जी, जब हम समझते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ ड्रामा, दिस इज पार्ट ऑफ ड्रामा, और कल्याणकारी, और हमें अपना लक्ष्य दिखाई देता है, हम कहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये भी है। तो गुड लक का मतलब क्या हुआ? जैसे हम स्कूल में बैठे हैं, टीचर एक बच्चे को तो देती है सिंपल सी प्रॉब्लम, एक बच्चे को डिफिकल्ट प्रॉब्लम देती है। क्यों? वो बच्चा समझता है मैं इसके लायक हूं। हम लायक बच्चे बैठे हैं, हम हर परिस्थिति को पार करने वाले हैं, ये गुड लक है। लगाने वाले। बिल्कुल, जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है फिर वो उतना ही आगे बढ़ता है, उतनी ऊंच स्थिति को प्राप्त करता है। दुनिया के हिसाब से हमारी दुनिया यही है, हमारी दुनिया तो बाबा वाली दुनिया है। और ऐसे समय पर जब हमें न्यूज मिलती है, हमारे को अपने निश्चय को, अपनी हर बात को, ज्ञान की बात को और पक्का करना है। ये द टाइम इज सच, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हनुमान का एग्जाम्पल दिया, उसका निश्चय कितना पक्का था। नारद ने आके उसको क्या बोला, भगवान की डायरी में तो तुम्हारा नाम ही नहीं है। वो तो याद में बैठा है, उसको ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ विद बाबा,
वो तो भगवान के साथ अपने को एंजॉय कर रहा है, वो कह रहा है ठीक है नाओ नाम, मैं तो उसके साथ ही बैठा हूं, मेरे को डायरी में नाम ही नहीं चाहिए। मतलब मान शान का भी हनन करने वाला, तभी जुतियों में जाके बैठा दिखाया ना कि वो कहीं पर भी कुछ है जी, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो बाबा की याद में होगा वही इस परिस्थिति को पार करेगा। हमारी को न्यूज जो मिलेगी वो वॉर की, वो अच्छी तो नहीं होगी, है ना, वो ऐसे वाली होगी जिससे हम थोड़ा घबरा भी सकते हैं। डिस्टर्ब होंगे। हाँ, अपने आप को बोलो नहीं, बाबा मेरे साथ है ना। तो स्वस्थिति में रहेंगे तो अचल अडोल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्वस्थिति का मतलब क्या है? हम अपने गुणों में स्थित हैं। स्थिर रहेंगे। आत्मिक स्वरूप, है ना। देखो, जब हम आत्मिक स्वरूप में हैं तभी सब कुछ हो रहा है। आत्मिक स्वरूप में है तो निश्चय है, आत्मिक स्वरूप में है तो निर्भय है, आत्मिक स्वरूप में है तो बाबा के साथ है, आत्मिक स्वरूप में है तो खुशी में है। तो उस स्वरूप के ऊपर बहुत फोकस करना है कि मैं ये बनी रहूं, मैं बनी रहूंगी तो वो बॉर्डर्स पे जो हो रहा है मैं वहां पे वो एनर्जी भेजूं कि सब शांत हो, सब सुखी हो, अग्रेसर विक्टिम दोनों सुखी हो। इस मोमेंट पे तो हम अग्रेसर इंडिया वाले बने हुए हैं। हमारे उनको गुस्सा चढ़ा है, वो अपने को राइट समझते हैं, वो लोग अपने को राइट समझते हैं। नहीं तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। जो भी काम हुआ इसलिए हुआ कि उन्होंने सोचा यही राइट है। इसी को तो कहते हैं बुद्धि फिर गई, भटक गई। हमें अपनी बुद्धि को बनाए रखना। उनको पता कि वॉर में जीत नहीं सकते, इसीलिए उस ऐसे टैक्टिक्स को यूज हाँ। करते। तो उन्होंने इसीलिए किया उनको पता कि वो कमजोर है। उनको पता है वो कमजोर है, वो सब राइट है। बट पॉइंट इज, अब में हम तो वाली बातें तो सुनाई देंगी हमें, पर हम अपने अंदर के मेहम को ना होने दें बस। हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चों को भी बाबा रखे। माना बहुत सारी चीजें थॉट्स में आ रही होंगी, बाबा संभाल, बस हमने और कुछ नहीं सोचना। इसलिए इसी पॉइंट को लिया बिकॉज आज का टाइम ऐसा है ना। हमने 65, 71 की वॉर्स देखी है ना, और 62 की भी एक चाइनीज वॉर भी किसी किसी को शायद याद भी हो। यस। सारी वॉर्स में हमारी उम्र जो थी, शरीर की उम्र थोड़ी कम थी, हमने उसको हंसते खेलते लिया था। अभी भी वही परिस्थिति है, हंसते खेलते लेते, बचपन की तरह। बचपन की तरह। यस, 71 की वॉर में तो आई वाज इन मेडिकल कॉलेज, एग्जाम सिर पे थे, सारे खिड़कियों पे ब्लैक कागज लगाए हुए, सारा कुछ बंद करके पेपर देने हैं तो टॉर्च के साथ पढ़ते थे। टॉर्च के साथ पढ़ते थे ताकि लाइट बाहर ना जाए। लाइट तो जलती नहीं थी सारे हॉस्टल में। तो हमारे को जो बोला जाता था हम उसको कर लेते थे। हाँ, नहीं हम लोग जैसे हमारा था 65 की वॉर में था ना कि मंडेज को हमने अन्न नहीं खाना रात को। हाँ जी। हम कितना इसको कर रहे थे, सारी चीजों को हमने हैप्पीली किया था, ज्यादा सोच नहीं करा। सोच हमारे पेरेंट्स कर रहे थे, अभी हमारा वो पेरेंट सोच रहा है हम अपना आपको ऐसे फ्री रखें। क्योंकि ट्रेंच में भी जाके बैठते थे तो ऐसा लगता था जैसे एडवेंचर है। हाँ, बड़े मजे आ रहे हैं। हमें तो मजे आ रहे थे, बच्चों क्या खेल लग रहा था ना, प्रैक्टिस कर रहे थे। यस, अभी की प्रैक्टिस उसको याद करो, हमें वैसा बन के रहना। ठीक है ना। चलिए, तो बताएं, जगत जीत बनने वाले, अचल अडोल रहने वाले, है ना। अभी तक तो पढ़ रहे थे, अब परिस्थिति सामने, बताइए और क्या कर बोला बाबा ने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। निश्चय साक्षात्कार से हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है।
अनजाने में होना, है ना। बाबा तो सबको करा देगा, क्यों साक्षात्कार से नहीं होता और ज्ञान योग से होता? क्योंकि वो सिर्फ अल्पकाल का होता है, फ्यू सेकंड्स साक्षात्कार। उससे हैप्पीनेस मिलती है हमें, ऑफ कोर्स हैप्पीनेस, पर वो भी थोड़ी देर की। और निश्चय ज्ञान योग से कैसे बैठता है? जब एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं तब Yes. निश्चय होता है। अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं, जो बाबा बार बार अनुभव की अथॉरिटी, ये फ्रेज को बार बार बाबा यूज करते हैं। जब अनुभव हो जाता है उसको कोई टाल नहीं सकता। हमें लगता है मुझे वही वाले एक्सपीरियंस में रहना है, बाबा कहते हैं आप निरंतर रह सकते हैं। जब वो एक्सपीरियंस हो जाता है तो साक्षात्कार की तमन्ना नहीं होती। साक्षात्कार इन आंखों से देखते हैं। जब इस तीसरे नेत्र से जो देख लिया तो फिर इन आंखों का जो यूज है वो उसकी वैल्यू वो वाली नहीं है कि मुझे इन आंखों से दिखे, मुझे इस आंख से जो महसूस है ना। तो ज्ञान निश्चय ज्ञान योग से बैठता है कैसे? मनन चिंतन लिखना। साक्षात्कार की ड्रामा में नोंदा है, उससे किसी का कल्याण नहीं होता। तो आपको बताया था ना कि जब मैं ज्ञान में नहीं थी, मुझे शिव बाबा का पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु गोल्डन रेड लाइट का मेरे को साक्षात्कार हुआ था। मैं सारों से पूछती रही, मेरे को किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरु स्वामी ये हमारे तो उनसे कनेक्शन रहते ही थे, हमेशा ही रहते थे, किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया, उसको टाल मटोल कर दिया, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। वो तो जब ज्ञान में आए तो रियलाइज हुआ ये क्या है ना। तो प्रोबेबली बाबा ने वो साक्षात्कार क्यों कराया, ये जो आज बाबा बोल रहे हैं ना कि साक्षात्कार से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं किया उसके बाद। हम तो रेकी करते थे, मैं तो रेकी करती होती थी उस टाइम पे। तो मैं साक्षात्कार में कंटेंट होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं ज्ञान की, बढ़ेंगे ही नहीं, हमें और फिर एक्सपेक्ट करेंगे दोबारा हो। I felt very good. I remember that very well. I kept on looking at it. I was lying down in my bed and I went off to sleep. तो पॉइंट मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं। ज्ञान में आए तो पता चला अपने ऊपर कितना काम करने की जरूरत है, कितना अपने आप को बदलने की जरूरत है, कितनी फुलिश बातें करते रहे। हाँ जी, और बताओ। बाबा कौन सी ताकत, कौन सी जादूगरी? साक्षात्कार की। जादूगरी जो है बाबा के हाथ में है। बाबा कहते हैं कि मैं मरे हुए को जिंदा नहीं करता, वो ताकत नहीं दिखाता मैं। बाबा कहती है मैं ये ताकत नहीं दिखाता, मतलब उसके पास मतलब पावर मतलब है, but he doesn't use it. He doesn't use it. This is not, he says this is not my job. ड्रामा में मेरा ये रोल ही नहीं है कि मरे को मैं जिंदा करूं। पर जादूगरी साक्षात्कार की क्या है? जब साक्षात्कार की जरूरत होगी बाबा उसको यूज करेगा, तो वो जादूगरी दिखाएगा। और जिसकी जरूरत होगी उसी का साक्षात्कार, जिसको जैसी जरूरत होगी, है ना। अब मैं गणेश को पूज रही हूं तो मुझे गणेश ही दिखाएगा, या मैं हनुमान को जिसको पूज रहे हैं वो दिखाई देगा। क्यों भक्तों को दिखाते हैं? भक्त अपनी तरफ से बहुत स्नेह है उनका, उनकी भावना है, उनका निश्चय है, उसको बाबा डगमग नहीं करना चाहते कि कितने प्यार से आंसू बहा के याद कर रहे हैं, चाहे उन बाबा को पूरी तरह नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना कि तुम ये क्यों करते, करने दो। ज्ञान सुनेंगे वो शेड ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको बताया था ना, मैं तो मालाएं पढ़ती थी, बहुत सारी मालाएं। ये ज्ञान मिला उस दिन से माला पढ़नी बंद। कहते ना ज्ञान से अपने आप ही भक्ति छूट जाएगी। छोड़नी नहीं पड़ेगी। अगर जबरदस्ती करेंगे तो वापस उसमें जाएंगे ना। मतलब भक्ति कोई गलत, ऐसे कोई रॉन्ग नहीं है, पर उससे तुम्हारी प्राप्ति क्या होती है और ज्ञान से क्या होती है, बाबा उसका डिफरेंस बताते।
है ना। अब तो हमारे पास कौन आया, गीत क्या है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। लगाते हैं उसको, ज्ञान युक्त होकर सुनना, बहुत मजा आएगा। देखो ये एक वेरीफाइड बीएनएस स्टेटमेंट है। ना, पायल की झंकार क्या करती है, कितनी ब्यूटीफुल साउंड करती है, मोह लेती है। और तो आने का एक इंडिकेशन भी आ जाता है। आने का इंडिकेशन आ जाता है, और जब वो पायल की झंकार हमारे को एकदम हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती प्लेजेंट फीलिंग देती है। है। और आंख ना जाने दिल पहचान पहचान सूरत या कुछ कुछ ऐसी। तो सूरत कैसी है, आंखों से निराकार। नहीं दिखती, दिखता ही नहीं, महसूस होता है ना। तो पागल मनवा मतलब क्या था, मतलब पॉइंट इज दिस, जैसे जब ये महसूसता आ जाती है तो फिर कुछ नहीं और चाहिए, उस महसूसता में मुझे डूबे रहना है ना। तो बाबा जब आते हैं, उनके आने का हमारे को कैसे पता चलता है, हमारा कहीं ना कहीं हमारा माइंड उस तरफ जाने लगता है।
मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जैसे मुझे आई वॉज नॉट इन ज्ञान, पर और बहुत सारी चीजें कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, कुछ मिल जाए। जहां गए वहां उसको अपनी तरफ से 100% करने की कोशिश करी कि इसमें मुझे मिलेगा, पर डिससेटिस्फैक्शन। जब इतना बड़ा कुछ मिल जाए, फिर वो सारा कुछ उसने दिया, उसकी वैल्यू है, रिस्पेक्टेड, बट ये कुछ और है, क्योंकि वो सारी चीजें क्या थी, फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड थी, इसलिए वो उतना वॉल्यूम में, उतनी मैग्नीट्यूड में नहीं मिला। तो जो बाबा ने बोला यहाँ फिर अनोखी बात है मुरली में। अनोखी बात क्या है? ये आत्मा के साथ जुड़ी है। आत्मा के साथ जुड़ी है, तो अनोखी कैसे है? दुनिया के हिसाब से अनोखी। जो निराकार बाबा आकर हमें पढ़ा रहे हैं। निराकार बाबा पढ़ा रहे हैं। और क्या क्या अनोखी बातें हैं बताओ, ये मनन चिंतन के लिए लो। क्योंकि ये ज्ञान है। ये ज्ञान है। और क्या अनोखी बात है? भगवान स्वयं देते हैं आके। और ये सिर्फ होता ही संगम युग पर है। अनोखा क्या है? सबसे अनोखी बात क्या है? हम ना देखते ना सुनते, कुछ फिजिकल बॉडी की किसी चीज को यूज नहीं करते, और हम उसके स्नेह में खो जाते, और उसके स्नेह में खोकर फिर कहते हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सबसे अनोखी बात है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव होना, सबसे अनोखी बात तो यही है ना। एक बार हो जाए, बार बार लगता है कि बस ऐसे ही रहो ना। नई बात, अनोखी बात, इसको ले सकते हो आप मनन चिंतन के लिए ना? अपने एक्सपीरियंस से लिखना, वो उस जब एक्सपीरियंस से लिखते हैं ना, तो उसमें दम और आता है। अनपढ़े को बुद्धू, आज की मुरली में ये बड़ा अच्छा लगा है। अनपढ़े को बुद्धू, बुद्धू कहा जाता है कि बाप कहते हैं कि अभी सभी को भूल कर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ, मैं जो तुम्हें मत देता हूँ उसी पर चलो, मेरी श्री मत। मतलब दुनिया के लोग हमें अगर बोले बुद्धू है, इसको कुछ पता ही नहीं, ये शी डजंट नो एनीथिंग, ही डजंट नो एनीथिंग, इसको तो अवेयरनेस ही नहीं है। बी हैप्पी, इट्स ओके। हमारे को किसी और को इम्प्रेस करके मेरी अपनी इंफॉर्मेशन से कोई फायदा नहीं। आई नो सो मेनी मोर थिंग्स, I know I have so much more knowledge about this topic, that topic. Where is it taking us? Nowhere. Only this. ये जो ज्ञान है, इसमें मेरे को माहिर बनना है। इसको बाबा ने बोला ना, ज्ञान निश्चय ज्ञान और योग से बैठता है, सारा कुछ ज्ञान योग से ही होना है। और दुनिया में क्या क्या करा, दुनिया की बातें और क्या क्या बताई। हरिद्वार और गंगा सागर के मेले में जाते हैं कि डुबकी लगा के पावन बन जाए, पर ऐसा नहीं है। नदियां पतित पावनी नहीं होती हैं, नदियां सागर से आती हैं। नदियों की बात करी और तीर मारा और गंगा निकल आई। तो तीर कौन सा मारा? ज्ञान का। ज्ञान का तीर मारा, तो यहाँ से जो ज्ञान मर्ज था वो इमर्ज हो गया, है ना। अब ज्ञान की गंगा बन गई, फिर हमने औरों को बताना शुरू कर दिया। तभी तो बाबा कहते हैं तुम हो ज्ञान गंगाएं। हम ज्ञान गंगाएं, बिल्कुल। वो तो फर्स्ट लाइन ही है। बाबा कहते हैं ना, काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन गए हैं, तो ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरे बन जाएंगे। और इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया? कृष्ण, काली श्याम सुंदर और काली और अम्बा, काली और जगदम्बा। जगदम्बा। जगदम्बा बोलते हैं मम्मा को, जिन्होंने अपनी संपूर्णता को ब्रह्मा से भी पहले प्राप्त किया था,
है ना? ब्रह्मा बाबा के सामने उन्होंने शरीर छोड़ा था, है ना? तो जो कुछ भी इन आंखों से दिखता है, बाबा ने बोला ना, उस बाप को पूरा याद करना है, उनको तुम इन आंखों से नहीं देखते। मतलब हमें लगता है हमें आंखों से दिखे, वो वाला जो फिजिकल फॉर्म के लिए हम वो हमारे को फील आती है, पर बाबा कहते हैं तुम सिर्फ महसूस करो। कौन से राज हमें जानने हैं, उनको देखते हैं। बीज और झाड़ को तुमको जानना है। बीज कौन है? बाबा। बीच बाबा। शिव बाबा और झाड़ मतलब पूरा कल्प वृक्ष। पूरा कल्प का अच्छा, जो पूरा कल्प वृक्ष है वो हम एक पेड़ के रूप में यहाँ पे बैनियन ट्री के रूप में लेते हैं, जो हम पिक्चर लेते हैं, पर एक्चुअली ये कल्प वृक्ष कहाँ है? परम धाम में निराकार झाड़। मैं एक बार वो दिखाती हूँ। जो उल्टा वृक्ष। उल्टा वृक्ष, बिल्कुल। ये इसकी बात कर कि यहाँ पे, और ये है पूरा झाड़, और हम जो है हम बाबा के बिल्कुल साथ हैं, बाकी सारे तो ये उल्टा वृक्ष, वैसे उल्टा वृक्ष दिखाएंगे तो समझ नहीं आएगा, तो बाबा उस ट्री को लेकर हमें समझाते हैं, है ना? और क्या क्या हमें याद रखना है? बीज झाड़ और निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में तुम आए हो। निराकारी झाड़ हम परम धाम में, साकारी झाड़ मतलब इस सृष्टि पर, धरती पर हम अपने एज एन एक्टर मैं अपना रोल प्ले करने आती हूँ, है ना? बाबा ने साक्षात्कार का राज समझाया। क्या है साक्षात्कार का राज? बाबा ने कहा साक्षात्कार से कोई भी कल्याण नहीं होने वाला। भूतों को साक्षात्कार होते हैं, पर हमको जब साक्षात्कार हो तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भी अगर नहीं हुआ तो भी निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से, ना कि साक्षात्कार से। उससे कोई कल्याण नहीं होता। और बाबा ने बोला मेरे पास उसकी चाबी नहीं है। दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा के पास चाबी नहीं है, और किसी के पास चाबी नहीं, सिर्फ शिव बाबा के पास है। और साक्षात्कार बाबा क्यों कराते हैं, कब कराते हैं, वो वही जानते हैं। मम्मा को एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ। तो साक्षात्कार का राज क्या है? ओनली बाबा नोज। एंड साक्षात्कार को हम ये ना समझे इट इज एन एंड इन इटसेल्फ। ओ मुझे ये दिख गया, वेरी गुड, तो मैं नो। दिखेगा क्या जब हम है ही आत्मा? तो तो पॉइंट ऑफ लाइट कहीं कहीं लोग दिखता है। अच्छा, ज्योति बिंदु दिखाई देता है कई बार, है ना? और या शिव बाबा का ऐसे पॉइंट दिख जाता है, किसी को नारायण का हो जाता है, ऐसे ऐसे साक्षात्कार हो जाते हैं। पर बाबा क्या कह रहे हैं कि उसमें ये मत सोचो बस मैं तो बड़ी ग्रेट, मेरे को ये हो गया। नो, इट हैज नो मीनिंग अंटिल तुम्हारे अंदर ज्ञान और योग ना हो। क्योंकि हमारी कमाई है योग। जितना योग में रहेंगे उतना बनेंगे। कर्म में योग में रहो, है ना? That's what I said. नो 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 नो, बट ये बाबा नहीं कहते। सब अगर साक्षात्कार होने, नहीं रेड लाइट या कुछ ऐसे दिखता तो जस्ट फील गुड, पर इसमें महान बात कुछ नहीं है, वो अच्छा लगता है। राइट, पर कि अगर हम उसके बारे में जानेंगे तो होगा, कोई गारंटी नहीं है। वो बाबा नोस, वो वी डोंट नो। There is no, we can't give it a reason only Baba knows. See, Baba tells us only this much. जो उन्हें लगता है कि बच्चों को ये जानना चाहिए। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन
हमें नहीं है कि क्यों होता है, कैसे होता है, वो दीदी बाबा। बाबा ने आज कहा है ना कि जो शास्त्रार्थ होता है, हम्म, ये लोग तो वैसे है ही नहीं, देखा जाए तो ना तो विष्णु है इस वक्त, ना कोई देवी देवता है, सब मतलब अपने दूसरे रूप में ये सृष्टि में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम्म, तो फिर ऐसे का करने का क्या फायदा? क्या करना है फायदा? तो वो आपको पता है ना मंजू बहन, औरों को तो पता नहीं है, जो ज्ञान में नहीं चलते उनको नहीं पता है ना। तो हमारे को साक्षात्कार अगर जैसे शिव बाबा का हो जाए, तो दैट इज नॉट एन एंड इन इट सेल्फ कि वो बस हो गया। ये बाबा का पॉइंट ये है, तुम अपने ज्ञान योग में तीखे बनो बस। जी। अच्छा, फिर बाबा ने बोला कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। कर्म क्या है? Actions, all actions and thoughts. तो जो भी थॉट, वर्ड, एक्शन यहां से निकल रहा है, बाहर जा रहा है, वो कर्म वो कर्म। दीदी हाँ, जो पहले मन में आता है, सोचते हैं, बुद्धि उसको विजुलाइज करती है और एक्शन में जब लाते हैं वो कर्म बनते हैं। राइट। तो कर्म मतलब नहीं, जरूरी नहीं है कि आप एक्शन में लाए हो, आपने सोचा वो भी कर्म है। वो भी हो गया। हाँ, संकल्पों में भी आ जाएगा, पर हाँ, संकल्प, बोल, कर्म जो भी आपने क्रिएट किया वो कर्म हो गया। अच्छा, अब विकर्म क्या होता है? जो हम बाबा गलत की श्रीमत के गलत अगेंस्ट चलते हैं, गलत चीजें करते हैं, माया के वश में आकर, जो ज्ञान से अलग है, जो ज्ञान से ऑपोजिट है। opposite of कर्म। वो तो विकर्म हुए ना, कर्म थोड़ी हुए। विकर्म, नो विकर्म वो पूछ रही है विकर्म दीदी। भी। अगर आप देखो, दीदी is asking विकर्म। जो भी अच्छा, विकर्म नहीं पूछ रहे। हाँ हाँ, जो भी कोई कर्म हम देह अभिमान में आकर करते हैं वो करते विकर्म बन जाता है। हाँ। जी। और वो कर्म somehow connected with selfishness, self, ईगो से कनेक्ट, बॉडी कॉन्शियसनेस। बहुत जबरदस्त बॉडी कॉन्शियसनेस होती है। वो तो हमें पता ही नहीं था, हम करते रहते थे, पर जी। वो अनजाने में किया, अब जानकर करने का। और अकर्म क्या होता है? जो कर्म हम करते हैं उसका प्रारब्ध नहीं। वो कहाँ मिलता है? सत्युग। सतयुग में। ठीक है ना। तो जो अभी संगम पर करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, बाबा के बनते हैं, कमाई करते हैं, फिर इसकी जो हमारे को एवजा मिलती है, जो हमारे को इसका रिवॉर्ड मिलता है, वो है सतयुग में सुख। वो है अकर्म। वहां पे अकर्म होता है, क्योंकि वहां पे हम जो कर्म करते हैं उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, हम सिर्फ खा रहे हैं जो जमा किया, इन्वेस्टमेंट जो करी है उसको यूज अप कर। मीन्स कोई भी जो काम है उसमें कुछ गलत नहीं करते, दैट इज अ कर्म। यस, एक भी कर्म, मतलब सबको थॉट ही राइट आता है, ड्युअलिटी नहीं है। ड्युअलिटी द्वापर से शुरू होती है, तभी द्वाप दोपुर, ड्युअलिटी। हाँ जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा चाहे भक्ति अंधश्रद्धा है लेकिन किसी से ये छुड़वानी नहीं है भक्ति। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो आप ही भक्ति आप ही छूटेगी। ये तो अनुभव है हमारा। अनुभव, बिल्कुल आपका तो अनुभव है परफेक्ट वाला। जी, और बताओ। बाबा ने कहा कि इस समय जो आपस में भी सब लड़ रहे हैं, जैसे आजकल भी हो रहा है, तो सब खलास हो जाते हैं, पर लेकिन मक्खन भारत को ही मिलता है। दिलाने वाली है वंदे मातरम, मेजॉरिटी माताओं की है। तो इनकॉग्निटो वॉरियर्स है ना माताएं। भारत को ये वो इसलिए क्योंकि ज्ञान तो भारत में ही है ना, बाहर तो कोई भी इन चीजों को मानता ही नहीं है। तो इट शोज कि भारत को ही मिलेगा, भारत को ही मिलेगा। और देखो, वो तो बाबा ने जो बोला है वो तो होना ही होना है, और सब लड़ेंगे सारी जगह। ये नहीं कि इंडिया में वॉर नहीं होगी, हो ही रही है, शुरू होगी कल रात को 2 बजे। सिविल वॉर हो, ये होगा, नेचुरल कैलामिटीज, वी आर सीइंग एवरीथिंग इन अ स्मॉल स्केल।
वो बिग स्केल में कब आ जाएगा पता नहीं। और आज अमृत वेले का जिसने भी ओआरसी वाला सुना, बाबा ने क्या बोला था, अलबेले मत बनो। अलबेला मतलब केयरलेस नहीं बनो, केयर फ्री बनना है, केयरलेस नहीं बनना। टेंशन फोकस अपने पर रखो। वही बात आज की कि साक्षात्कार हो जाए तो केयरलेस हो गए, मैं तो बन गई, मेरे को तो साक्षात्कार हो गया। नॉट इनफ एट ऑल। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान में आते ही साक्षात्कार हुआ, पर उन्होंने अपने ऊपर कितनी एफर्ट करी। उनको पता था वही कृष्ण बनने वाले हैं, फिर भी उन्होंने एफर्ट करी। ये बात हमको याद रखनी। हमें भी पता है हम बनने वाले हैं। बाबा ने तो बोला मेरा लास्ट बच्चा भी बहुत स्पेशल है, दुनिया की अज्ञानी आत्माओं से बहुत ज्यादा आगे है। उसने मुझे पहचान लिया, भगवान को पहचान लिया माना। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र देखो, सॉरी आप बोलो बोलो। नहीं, श्री कृष्ण का चित्र देखो, कैसे वो पुरानी दुनिया को लात मारते हैं, नई दुनिया में आते हैं। मुर्दा भी उसके पैर उल्टी तरफ से। जी, हाँ जी। मतलब लात किसको मारनी है? रॉन्ग को, पुरानी दुनिया को कैसे लात मार के कृष्ण ने जरा प्लीज समझा दीजिए। You seen that picture or not? नहीं जी, नहीं। I'll just show you the picture first. Till you see that picture, you won't be able to. है किसी के पास वो फोटो? कृष्ण लात मारते हैं। नरेश भाई रखते हैं अपने पास सारी पिक्चर्स। नरेश भाई हैं, हाँ। धीरेन भाई, नरेश भाई, कुमकुम बहन, ये सब निकाल। आप ऑनलाइन निकालो, आप ट्राई करो प्लीज। तो आरती बहन, कृष्ण को दिखाया है, उसके हाथ में ग्लोब है, और उसके हाथ में ग्लोब जो है वो गोल्डन है, ठीक है। जो पैर से लात मार रहा है जिसको, दैट इज अ ब्लैक कलयुगी ग्लोब। ओके। तो उसको लात मारना मतलब I have rejected everything that is Kalyugi and I'm accepting everything that is of golden age. That वो फोटो मेरे फोन में तो है, मैं आपको भेज दूंगी। I'll send you the photo. Kumkum is trying to figure it out where it. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए धीरेन भाई। आप फिर म्यूट हो गए। मैं सेंड करूं? करो ना, प्लीज करो। हाँ जी, फिर बाबा ने क्या? हाँ जी, एक्सेप्ट करूं कहां पे? आई एम नॉट गेटिंग एनी मैसेज। और मैं आपको जूम पे शेयर करो ना आप। एक मिनट, आपके पास तो मेरा वो भी है, आईडी वगैरह। आपको मैं बना देती हूँ। हाँ, मैंने बना दिया आपको को होस्ट। आप कीजिए शेयर। अच्छा, नहीं हो रहा? अच्छा, कोई बात नहीं। ग्रुप में सेंड कर देना। नीरू हैज टेकन इट आउट, आई विल पिन हर। यस, आ गया। कलयुगी ग्लो। अच्छा, ही इज स्टिल अ बेबी। हाँ, गॉट इट। यस, राइट। यस, थैंक यू सो मच नीरू। थैंक यू दीदी। हाँ, तो बाबा ने आज क्या बोला? आप इनकॉग्निटिव वॉरियर्स हो। और क्या बोला साथ में? क्या बोला? अनसॉल्वेंट, अनराइटियस। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, सारे रिलेशनशिप बता दिए। इनमें सभी मतें आ जाती हैं, है ना। बाप, टीचर, गुरु की तो हमको मालूम है। सोनार की मत मतलब
हमारी परखने की शक्ति जो दिखाते हैं ना शक्ति में कि सोनार क्या करता है, उसकी परख कितनी श्रेष्ठ होती है। तो हम भी परख तो श्रेष्ठ है ना, भगवान को पहचान लिया। फिर धोबी की मत, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या मैल हटानी है, कौन सी मैल हटानी है, कैसे धुलाई करनी है, कौन सा डिटर्जेंट यूज करना है, कौन सा स्टेन मोहर निकालना है ना। तो कुछ बाबा तो हर चीज को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं ना। और दुनिया में युद्ध होगा, एटॉमिक बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वेपन्स, राइफल्स, जो भी अनेक तरह के वेपन्स होंगे। और हम क्या है, इनकॉग्निटो वॉरियर्स। हमारे वेपन्स क्या है? कामनाएं, हमारी हमारी दृष्टि, हमारी वाइब्रेशंस, ये हमारे वेपन्स है। हाँ, गुड वाइब्रेशंस, है ना। अच्छी नजर। अष्ट शक्तियां सारी याद है, अष्ट शक्तियों को याद करो, वो हमारे वेपन है। इस टाइम पे बहुत यूज करने की जरूरत है। एक मिनट में एक फोटो निकालती हूँ जिसमें 8 हैं। दिख रहा है? तो कौन सी चीजें चाहिए हमको? कछुआ बनना है, विड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग नॉट नीडेड ना, पैकअप करना है, समेटो, जो नहीं चाहिए उसके ऊपर जाओ ही मत, है ना। और क्या है? सहने की शक्ति। सहने की शक्ति मतलब देने की शक्ति। कोई पत्थर मार रहा है, ये मत सोचे ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो अभी वॉर चल रही है, ऐसे वाले थॉट नहीं लाने हमने। सबके लिए हम, वो पत्थर मार रहा है, वो क्या दे रहा है? फल, है ना। एंड लाइक दी ओशन, सारी नदियां उसमें मिलती हैं, वो सब कुछ संभाल लेता है, कूड़े को, रबिश को बाहर फेंकता है। और लाइक अ ज्वेलर, परखना कि मुझे किस सेकंड में क्या करना है। फिर निर्णय, बैलेंस। जितने फलक्रम कितना इंपॉर्टेंट होता है, फलक्रम को सही ढंग से ना पकड़ा हो तो क्या होता है? वो बिल्कुल टिप हो जाता है, बैलेंस इधर उधर हो जाता है। मींस जितनी मैं अंदर से स्टेबल हूं तो मैंने जो परखा उसको कर पाऊंगी। फिर सामना करने की शक्ति, वो तो इस समय बहुत चाहिए हमको। कुछ सुना उसका जो है, वी हैव टू एक्सेप्ट एंड फिर कोऑपरेट करना है। कैसे? अपने गुण और शक्तियों से सबको लेकर, जो आप सबने बताया। तो 8 शक्तियों को याद करो, मैं ही इसका स्वरूप हूं। बाबा कहते हैं मैंने तुमको दे दी है, नाउ यूज इट, नाउ इज द टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू यूज इट। तो आज का एक बार स्लोगन पढ़ेंगे जी। हाँ जी, स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। कड़वापन, बिटरनेस फॉर द अदर कंट्री एट द मोमेंट हमको नहीं रखनी है, ना किसी के लिए रखनी। नो बिटरनेस। ड्रामा में किसी का विलन का रोल होता है, किसी का हीरो का रोल होता है। वो अपने विलन के रोल को कोई प्ले कर रहा है तो वो कर रहा है ना। तो आज की जो अव्यक्त इशारों में लास्ट सेंटेंस जरा एक बार पढ़ो। अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। कहते हैं ना, सुहागन, सुहागन को कहते हैं भाग्यशाली। तो जब मेरा बाबा मेरे साथ है तब मैं भाग्यशाली हूं, तब मैं सुहागन हूं ना। जो जिसका सुहाग साथ होता है उसको क्या सोचते हैं दुनिया में? प्रोटेक्टेड है, इसका कोई है, इसको कोई देखने वाला है ना। सो हमारे को जो देखने वाला है, ऐसा देखने वाला तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो सारा खेल इस चीज में क्या है? पवित्रता का। जितने पवित्र रहेंगे, थॉट्स प्योर होंगे, उतना हम बाबा को अपने साथ, ठीक है।
हाँ, एक पॉइंट हम अभी तक हमने नहीं लिया। बाबा ने बोला वाणी से परे जाना। राम राम बोलना भी वाणी में आना चाहता है। I didn't get you. Can you repeat what you said, Savita? सुना, राम राम कहना भी वाणी के परे हो हाँ जाता है, हाँ, वाणी में चले जाते हैं। वाणी में चले जाना, बोलना नहीं। तो क्या करना है? शरीर में आए, शरीर से ऊपर परम धाम गए, वापस आए, फिर गए ऊपर नीचे करते। मीन्स आत्मिक स्थिति में हो गया। आत्मिक स्थिति में फिर परम धाम टच किया, परम धाम जाने और वाणी से आने। परे परम धाम हो गया। बाबा को टच किया, वापस आए। बाबा को टच किया तो क्या मिल जाएगा? उससे सारा कुछ मुझे मिल रहा है, फिर मैं वापस आ रही हूँ। और अगर आप उस स्थिति में बैठ दीदी अगर स्थूल में लेते हैं, स्थूल भाषा में लेते हैं, वो तो पारलौकिक हो गया कि हम परम धाम जाते हैं और आ जाते हैं, तो उसका मतलब एकांतवासी हुआ ना, थोड़ा कम बोलना। वो तो खैर करना ही है स्थूल में। हाँ, स्थूल में कम बोलेंगे। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, अगर आप ऊपर नीचे बार बार नहीं जा सकते तो मतलब अगर आप एक जगह टिक नहीं सकते तो आप ऊपर नीचे करते रहो। आप परमधाम जाके ज्यादा देर टिक नहीं पाते हो, स्पेशली जब हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, क्योंकि स्थिति बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं, ऊपर गए नीचे आए, फिर ऊपर गए नीचे आए, 1 मिनट के लिए करो। 2-3 बार करोगे, अपने आप सेट हो जाओगे, फीलिंग आ जाएगी और आप परम धाम में फिर टिक भी पाओगे। जितना टाइम हो उसके हिसाब से, क्योंकि जितना हम अपने को पावरफुल बनाएंगे उतना हम दुनिया को दे पाएंगे। इस टाइम पे बस देने का टाइम है, दो देते चलो। अब देर इज नो टाइम टू वेस्ट ऑन एनीथिंग स्टूपिड एंड एक्स्ट्रा कि ये कर ले, वो कर ले, वहां चले जाएं, यहाँ चले जाएं। जस्ट व्हाट इज नीडेड, हमें उतना करना चाहिए। चलिए, ट्रैफिक कंट्रोल में यही लेंगे, यही लेंगे। परम धाम आना जाना। हाँ, बाबा इसको क्या बोलते हैं? ये आने जाने की एक ड्रिल भी है। ड्रिल है, दिस इज ड्रिल मैं भेज दूंगी, ठीक है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। आज हम दाता बनकर देंगे और हमारे दातापन की स्थिति को बनाए रखेंगे, ठीक है। परम धाम जाने आने के बाद भी संकल्प यही करेंगे कि सब सुखी हो, सबकी बुद्धि सालिम बने, सब सही सोचे। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, बाहर की बातों से अपने को फ्री करेंगे। हमारा फोकस अपने ऊपर, शरीर के राजा बनकर बैठ जाए। इन आंखों से देखने वाली, इन आंखों को यूज करने वाली मैं बिंदु, इन कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली मैं एक डिवाइन एनर्जी हूं, ऊर्जा हूं। इन हाथों को, पैरों को, इस पूरे शरीर को यूज करने वाली मुझे ये व्हीकल मिला है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। इस स्थिति में आ जाए, मैं हूं ही इस शरीर में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। यही मेरा एम, ऑब्जेक्टिव, पर्पस ऑफ दिस लाइफ।
समेट लें अपने आप को शरीर से, विड्रॉ, पैरों से सिर तक एनर्जी को इस बिंदु में टिका लें। बहुत फोकस के साथ अपने आप को देखते रहें और अपने आप को याद दिलाएं आप कौन हो। मैं परमात्मा का वो बच्चा, वो वाला लाडला बच्चा, निश्चय बुद्धि, अचल अडोल, बाबा के हर कर्तव्य को निभाने वाला। देखते रहें खुद को। और चले ऊपर परम धाम, अपने घर, वाणी से परे घर। सुनहरा लाल प्रकाश यहाँ पर मेरे बाबा, उनके बिल्कुल समीप निराकार झाड़ में मेरा स्थान बिल्कुल बाबा के समीप है। बाबा ने अपनी किरणों की बाहों में मुझे समेट लिया। मुझे अपने दिव्य स्वरूप में बाबा टिका रहे हैं। सभी इम्प्योरिटीज समाप्त और मैं और बाबा एक समान बन रहे हैं। इस थॉट के साथ 1 मिनट बैठेंगे। नो कमेंट्री फॉर 1 मिनट, जस्ट बी देयर। भरपूर हुए, परमात्म साथ से भरपूर। बाबा को लेकर आ जाए सूक्ष्म वतन। सफेद प्रकाश की दुनिया बाबा के बिल्कुल सामने बैठ जाए। बाबा की भ्रिकुटी के बीच देखें, शिव बाबा चमका रहे हैं। बाबा कहे, विश्व में आपके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की बहुत बहुत जरूरत है। आप सभी इनकॉग्निटो वॉरियर्स तैनात हो, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे। अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस
जहां जहां भी किसी भी प्रकार का युद्ध है, वहां हम इन वाइब्रेशंस को भेजेंगे। 1 मिनट के लिए दृष्टि लें, अपने को पावरफुल बनाएंगे। इस श्रेष्ठ स्थिति से ही पूरे विश्व की सेवा होनी। और अब बाबा कहे, बाबा के पास बैठ जाओ। बाबा ने हम अपने साथ हमें सबको बिठा लिया। नीचे बाबा धरती का ग्लोब दिखा रहे हैं। अनेक स्थानों पर कहाँ कहाँ वॉर्स हो रही हैं, कहाँ कहाँ पीड़ाएं हैं, दुख है। ऐसे सब स्थानों पर हम सब वाइब्रेशंस भेजेंगे, मेरे माथे के बीच से, मेरे हाथों से। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरे हर संकल्प हर आत्मा को शांत करें, हर आत्मा की बुद्धि का ताला खोलें। इन संकल्पों से बैठ जाए कि दुनिया को सुखदायी बनाए मेरे द्वारा भेजे गए वाइब्रेशंस। बाबा मुझे देते हैं, मैं विश्व को देते। चलें, करेंगे ये सब। हम 21 फरिश्ते मिलकर सेवा करेंगे।
वापस आ जाएंगे अपने स्थान पर। बाबा से निरंतर मेरा कनेक्शन बना हुआ है। मुझसे ये वाइब्रेशंस निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। और आज हम सभी बार बार परम धाम जाएंगे, वापस आएंगे भरपूर होकर, बार बार करेंगे और चारों ओर वाइब्रेशंस फैलाएंगे। जहां पर युद्ध है वहां भी वाइब्रेशंस पहुंचे। हमारे आसपास जो भी है सब शांत रहे, स्टेबल रहे, सभी को जरूरत है। ओम शांति। Om Shanti Didi, Om Shanti to everyone. Om Shanti everyone. Om Om Shanti. 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 Om Shanti.